नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल्स लेकर आता हूँ। आज की कहानी फाइनल पार्ट है कुणाल, अनुष्का, गौरव वाली जो चल रही है उसका। पिछली कहानी में हमने देखा था कि अनुष्का और गौरव की शादी बड़े आराम से, धूमधाम से, बिना किसी परेशानी के हो गई थी। और शादी जिस दिन हुई है, सुबह ये लोग अपने घर पे आए हैं। उसी वक्त पता चल गया था, ये खैर अनुष्का को भी पता था। गौरव ने बताया कि मेरी फ्लाइट है और मुझे 3 दिन के लिए जाना है। ये 3 दिन जो अनुष्का घर पर अकेली रही है, उसे कुणाल महसूस हो चुका था। उसे बड़ी अजीब सी दुर्गंध आती है जब भी इसके कमरे में कुणाल आता है। उसके साथ कोई 2 औरतें हैं जो उसकी मदद कर रही है, और कुणाल हर वो काम कर रहा है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार में होता है। उसे उसका स्पर्श महसूस होने लग गया था। लेकिन ये कुछ समय बीतने के बाद इसके मन में इस प्रकार का डर और एक अजीब सी चिंता भी थी। मैं घर में अगर सभी के साथ ये बात डिस्कस करूंगी तो मेरे बारे में कहीं कुछ गलत ना समझे कि तुझे, यानी कि उस कुणाल के प्रति पहले कभी लगाव या प्यार रहा जो वापस वो लौटा। देखिए, प्रेतों के बारे में, जिन्न के बारे में, पिशाचों के बारे में कभी हमारी जो राय है वो सटीक नहीं रह सकती। जिसको हम जो मानकर चल रहे हैं वो ना हो तो। मैंने कई बार आपको एक बात बोली है कि आप ये भूत प्रेत आत्माओं को बुलाकर सवाल जवाब करने के जो दिमाग में फालतू की चीज़ लाते हो ना लाना, क्योंकि आपने कहीं से कुछ समझ लिया कि इस तरह से बुलाया जाता है और आपने बुला दिया। जिसको बुलाया वो तो नहीं आया, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ आ गई तो आप पर से फिर उतारा भी बहुत मुश्किल होगा। उसको आपने खुद बुलाया है। किसी चीज़ पर पैर लग गया, किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा नहीं। आपने बाहें खोलकर उसका स्वागत किया है। फिर वो जाने में दिक्कत करते हैं। अनुष्का ने गौरव को सारी बात बताई। गौरव ये बोलता है कि तेरे मन का वहम तो नहीं है। उसने कहा वहम नहीं है, और मैंने उसे देखा है। अब ये ना, पहले भगत जी के पास गए थे, पंडित जी ने सारी बातें बताई कि आप पर से बहुत सारी परेशानियां जो थी, आपका जो नेगेटिव वो उस समय था जिस वक्त शादी में बाधा हो सकती है, वो टल गया। उसके बाद ये दोबारा से कैसे शुरू हो सकता है? एक बार मैं आपके घर पर आकर चेक करूंगा। लेकिन अनुष्का और गौरव के घर में ना, शादी के बाद इनका देखिए हर किसी का अपना रिचुअल होता है। तो 3 दिन का, 4 दिन का कोई पाठ था कि दोनों जने बैठेंगे, अनुष्का और गौरव। उस पाठ के दौरान आप ये प्रेत आत्माओं वाला उतारा या घर में शुद्धिकरण नहीं करा सकते। और जब ये पाठ होता है उसके 1 हफ्ते तक तो आप घर में कोई सा भी पाठ नहीं कराओगे, क्योंकि उनका वो दीपक जो 3 दिन की पूजा में जलाया जाता है, उसे बाकी के और दिन रखा जाता है। मतलब पंडित जी तो चले जाएंगे, लेकिन बाकी जो पूरा घर है उस रिचुअल को फॉलो करता है। इन्होंने, भगत जी ने कहा कि ठीक है, आप पहले पाठ करा लीजिए। और आपको जब ये पता था कि शादी के बाद कराते हैं, तो आपने उसी दिन से क्यों नहीं पाठ कराया? मैं अपनी ऑफिस मीटिंग की वजह से 3-4 दिन बाहर था। अब आया तो पता चला कि अनुष्का, मतलब इसके ना बॉडी पे बहुत अजीब अजीब मार्क्स थे। पकड़ने के हाथ के निशान तो दिख ही रहे थे। ये जैसे बोलती ना कि हथेली पर किसी ने मेरे घुटना रखा है, इसके हथेली पर भी अजीब सी सिकुड़न सी हो रही थी। इसके दोनों हाथों में फर्क था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। वो जो चेहरे पर चमक थी ना 24 घंटे पहले, वो नहीं है। धीरे धीरे इसका जैसे कह रहे हैं कि खून सूखता जा रहा है। इसके चेहरे पर वो खुशी, वो ग्लो नहीं दिख रहा। पंडित जी ने कहा कि आप पहले घर में जो पाठ हो रहा है वो करा लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। अनुष्का और गौरव वापस आते हैं। घर वाले थोड़े से चिंतित तो हैं इसे लेकर कि ये ना धीरे धीरे चल रही है, सहारा लेकर चल रही है, इसकी सिचुएशन ऐसी हो रही है। शादी को अभी 5 दिन हुए हैं। चलिए जी, आज शाम पूजा पाठ के लिए सारा सामान ले आए। अगले दिन सुबह 6-7 बजे पंडित जी आ जाएंगे। रात में तकरीबन 9-9:15 बजे सभी लोग डिनर कर रहे थे। बातचीत चल रही थी। अनुष्का से बार बार गौरव कह रहा था कि क्या तुझे अभी वो आसपास महसूस हो रहा है? उसने कहा नहीं, मतलब जब से तुम आए हो तब नहीं दिख रहा। तभी गौरव के किसी दोस्त का फोन आया कि भाई, हमारा एक जो कॉमन फ्रेंड है और उसके ना घर पर कोई प्रॉब्लम हो गया है, एक बार तू आ सकता है? भीड़ बहुत लग रही है और उसका पड़ोसी से कोई विवाद हो गया। गौरव ने कहा मैं आता हूँ, बस डिनर कर चुका हूँ। और कहाँ पर हो? तो बताया सी विंग के सामने खड़े हम। ठीक है, आ रहा हूँ।
अब ये गौरव तो चला गया, घर वालों ने कोई बात नहीं भाई, अगर आप मार्केट में रहते हो तो एक दूसरे के साथ भी खड़ा होना चाहिए। घर वाले ने कहा कि सबने, मतलब जो गौरव के मामा पापा हैं, कि अनुष्का बेटा तूने डिनर कर लिया, तू आराम कर, गौरव आ जाएगा। ये गई अपने कमरे में। इस वक्त ना 10 सवा 10 बजे का समय था, कोई रात के 12 1 नहीं बज रहे, 3 नहीं बज रहे, जिस वक्त प्रेत गतिविधि ज्यादा होती है ऐसा कुछ नहीं है। इसका दरवाजा हल्का सा खुला और अनुष्का रोते रोते बोलती है कि कुणाल तुम यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो कुणाल की इसे आवाज महसूस हो रही है, तुझे जिंदगी भर नहीं मेरे से मुक्ति मिलेगी, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। ये तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत है ना, गौरव के सामने क्यों नहीं आते? कोई जवाब नहीं। मैं अभी गौरव को बुलाने वाली हूं। मेरा फोन कहाँ है? इसने अपने फोन को देखा। ये कहती है कि इसके साथ ऐसा हो रहा था, फोन हाथ में है लेकिन अंगूठे उंगलियां काम करना बंद कर गए, फोन छूट गया और बेड पर ही पड़ा है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उस फोन को उठाकर गौरव को फोन कर दे। 2 4 5 मिनट बाद ही गौरव का फोन आ गया। गौरव लगातार उसे फोन कर रहा है और इसकी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब इसके हाथ नहीं काम कर रहे थे। ये बेड पर टेक लगा रखा था पीछे और पैर सीधे थे। इसके थाइस पर इसे महसूस हुआ कि कोई आकर एकदम बैठ गया। तभी दरवाजा खुला। मम्मी जी ने कहा, बेटा तू फोन नहीं उठा रही, गौरव का फोन आ रहा था। ये एकदम रिलैक्स हुई। मम्मा एक काम कर सकते हैं, मेरे को ना आज पता नहीं वो मूवी है वो देखने का मन कर रहा है और मैं नेट पर देख लेती हूँ। माँ ने कहा कि 1 मिनट, तू बात कैसे कर रही है, क्या हुआ, फिर से कुछ महसूस हो रहा है क्या? नहीं नहीं, किसका फोन है? गौरव, दीजिए। हाँ गौरव, मैं तेरे को फोन कर रहा था, तू फोन नहीं उठा रही, सो गई थी क्या? ना ना, वो फोन साइड में रखा था, साइलेंट हो गया होगा शायद। हाँ बता। तो गौरव ने कहा कि अरे यार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, यहाँ पे आपस में कुछ बात हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम सब सो जाना और बाहर वाला मेन जो दरवाजा है उसे अंदर से लॉक मत करना, मैं आ जाऊंगा। तो ये बात तो तू मम्मा से भी बोल सकता था, तो तेरे को भी तो बताना है, तू मेरी वाइफ है अब। अच्छा ठीक है, ज्यादा मजाक मत कर, तू ठीक है ना अनुष्का? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जा। अब मम्मा पापा को भी बता दिया कि वो थोड़ा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, सब लोग मिलके कुछ बात करने। पापा ने कहा कि इससे पूछ लेती कि मैं भी जाऊं क्या। अरे पापा ही आप सो, ये सारे जने गए तो हैं और हमारी सोसाइटी से भी काफी लोग गए हैं और पुलिस स्टेशन ना जाए, आपस में बैठ के बात हो जाए, ज्यादा बेहतर है। बेटा तू कहाँ जा रही है? पापा मैं मेन हॉल में बैठ के ना थोड़ा टीवी देखना चाह रही थी। एक काम कर, वहां हेडफोन रखे हैं, वरना तू तेज तेज सुनेगी ना, हेडफोन लगा ले। ठीक है पापा। अब इसने हेडफोन लगा लिए। बाहर बड़ा सा टीवी है। अब जब बाहर वाले कमरे में है, ड्राइंग एरिया में है, घर काफी अच्छा खासा है, सोसाइटी में है, लेकिन वो होते ना सोसाइटी में 3 BHK या पेंट हाउस टाइप के, उस तरह का बड़ा मकान है। मम्मा पापा अपने कमरे में चले गए और वो जो दीदी इनके घर पे खाना बनाती है ना, वो भी यहीं पर रहती थी, उनका भी बाहर वाला कमरा था। दीदी आई और कहती हैं कि अरे अनुष्का भाभी, आप एक काम करिए, अपने कमरे में टीवी क्यों नहीं देख लेते? यहाँ आप कंफर्टेबली बैठे नहीं हो, आराम से लेट कर देखो टीवी। नहीं नहीं दीदी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आओ आप भी देखोगे? नहीं नहीं, मेरे को ये अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं आएगी। अच्छा हाँ, तो आप सो जाइए, आराम करिए, आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? ना ना थैंक यू, आप जाइए आराम करिए। कुछ चाहिए हो तो आप बता देना मुझे। हाँ हाँ, मैं आपकी नींद नहीं खराब कर रही, गौरव आएगा ना तब मैं उठूंगी। ये डर की वजह से यहाँ पर आंखें खोल कर बैठी है। टीवी पे पिक्चर है क्या है कोई मतलब नहीं, से बस अपने कमरे में दरवाजा बंद होते के साथ ही डर लगने लगता है कि कुणाल आ रहा है। इसने हेडफोन लगा लिए, मूवी चला दी। अब सारा ध्यान सब कुछ टीवी की तरफ रहे। भाई साहब कुछ नहीं सोचूं, बस गौरव आएगा तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगी, उससे पहले नहीं। हेडफोन पे जो टीवी में पिक्चर चल रही है उसका आवाज़ तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इसे कुणाल की भी आवाज़ कहीं ना कहीं से इस हेडफोन में आ रही है। बार बार हटा कर देखती है इधर उधर, कुछ नहीं समझ आ रहा कि भाई कमरे में भी वो आ चुका है। मैं मम्मी पापा से, ये दीदी से जिक्र नहीं कर सकती, हर किसी के मन में यही वाली बात आएगी, क्या मैं पंडित जी को या गौरव को मैसेज करके बात करूं? टाइम देखा 11 बज रहे हैं, इस टाइम नहीं फ़ोन करना चाहिए, गौरव अपने आप ही मुझे फ़ोन कर लेगा। अब ये टीवी देखते देखते ना, मतलब इसकी आंख कब लग गई पता नहीं चला। हेडफोन लगा हुआ था, तभी इसके हेडफोन में टीवी वाली आवाज़ आनी बंद हो गई और कुणाल की आवाज़ आ रही थी, जिसमें अनुष्का उससे बात कर रही है। ये नींद में है लेकिन सुन रही है। कुणाल बोल रहा है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन घर वालों की वजह से तुमने मुझसे शादी को मना कर दिया था।
अनुष्का कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तू गौरव को पसंद नहीं करती ना। नहीं नहीं, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। फिर कुणाल बोलता है क्या कहती है, मैं उसे तेरे पास से हटा दूं? अनुष्का की स्माइल फेस पर दिख रही है। तभी इसको किसी ने क्या हो गया, क्या क्या सोचकर हंस रही थी? सामने देखा गौरव खड़ा है। अरे तू कब आया? मेरे को बहुत देर हो गई आए, तू मुस्कुरा रही थी, क्या हुआ? क्या देख रही थी सपने में? ऐसा कौन सा चुटकुला या, और सामने मूवी चल रही है, हेडफोन लगा रखा है, स्माइल कर रही है, कर क्या रही थी? अब कैसे बताया कि मैं कुणाल की बातों पर स्माइल कर रही थी? कुणाल कह रहा था ना कि गौरव को अगर हटा दे बीच में से तो मेरे से शादी हो सकती है तेरी। कौन बोल रहा है? जो मर गया। तभी दीदी उठकर आ गई अपने कमरे से। गौरव भैया आप कुछ चाय कॉफी लोगे? अरे दीदी, कुंभकर्ण की नींद याद है ना, वैसी होनी चाहिए। एक बार सो गए तो बढ़िया से सो गए, उठ के आ गई, सो जाओ आप भी। अनुष्का चल आराम कर ले। अनुष्का के मन में अब थोड़ा डर कम हुआ कि भाई अब हस्बैंड है। और ये रियलिटी में जब जब गौरव कमरे में हुआ है, घर में आसपास हुआ है, अनुष्का के पास ये कुणाल नहीं आ रहा था। पूरी रात बीत गई। अनुष्का ऐसे रिलैक्स होकर सोई जैसे कि कोई बालक खेल खाल के सो जाता है। सुबह हुई, फटाफट से अनुष्का रसोई में आई, सभी के लिए चाय कॉफी बना रही थी। दीदी आती है, अरे आप मुझसे पहले उठ गए? मैं आज कुछ ज्यादा देर हो गई क्या? टाइम देखा 5:15 हुए हैं। दीदी आप कब उठ गए? अनुष्का हंसकर कहती है कि अरे उठ गए, मैं नहा धो के एकदम फ्रेश तैयार, 6 बजे मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं कहा ये सब कुछ? अरे आपने खाना वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया, सबका ब्रेकफास्ट रेडी, देख ले। मैं जानती हूँ ना। आंटी जी ये देखिए, अनुष्का भाभी ने सब कुछ फटाफट से तैयार कर दिया। फिर गौरव आता उठकर, अरे क्यों शोर हो रहा है, क्या हुआ? अनुष्का हंसकर कहती है कि देख सारी प्रिपरेशन मैंने करी है। ओहो, यानी आज मुझे बाहर का खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। यहाँ अनुष्का ने सभी के लिए खाना प्रिपेयर किया, सब लोग अच्छे से आए, बैठे, खाए और अनुष्का और गौरव अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आज इनकी कोई बड़ी मीटिंग थी और सभी को 7 बजे तक ऑफिस आना था, 9 बजे से क्लाइंट आ जाएगा। अच्छे से पूरा ऑफिस करा इन्होंने, शाम 5-6 बजे वापस आते हैं तो देखते क्या है, इनके कुछ दूर के रिलेटिव आ गए जो शादी में नहीं आ पाए थे। अनुष्का बेटा ये हमारे गांव के हैं और शादी में नहीं आ पाए थे। इनके घर में इनकी जो बड़ी बहू है, अभी उसके डिलीवरी हुई है, इसकी वजह से उसने पैर वगैरह छुए। सब लोग की अरे अनुष्का को तो हम जानते हैं, अनु तो पहले भी हमें अच्छा इसी सोसाइटी में तो रहती है। तो अनुष्का ने कहा कि हाँ जी, वो नीचे 3rd वाला फ्लोर हमारा ही है। और आप लोग शादी में क्यों नहीं आए थे? भाभी को भी ले आते ना। बेटा डिलीवरी थी ना, और हम अस्पताल नहीं जाते हैं, हमारी दाई घर पे ही आती है, इसी वजह से थोड़ा सा घर पे सभी को रुकना था। बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई मुझे मत दियो, गांव आ और भाभी को बधाई दियो अपनी। ठीक है ठीक है ठीक है। और नामकरण वगैरह? हाँ बेटा वो भी होगा, और खास हम उसी लिए आए हैं। बेटा तू ठीक है, यहाँ बैठ सामने। अनुष्का ने कहा कि जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख बुरा मत मानियो, ये तुम लोग ना चेहरे पे बहुत सारी जो विदेशी क्रीमें हैं लगाती हो ना, उस वजह से चेहरा ऐसा हो जाता है। अरे बेसन लगा लिया कर, मुल्तानी मिट्टी लगा लिया कर, क्या कर रखा अपने चेहरे का? अनुष्का ने अपने फेस को ऐसे ऐसे देखा। मैंने कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाई और मैं लगाती भी नहीं। गौरव हाँ ये कुछ नहीं लगाती ताई जी। अच्छा अच्छा, हाथ दिखाइयो बेटा अपने। इन्होंने हाथ देखे। गौरव यहां बैठ सामने। देखो घर वाली बात है इसलिए मैं बोल रही हूं। अनुष्का तू ठीक है ना बेटा? जी जी ताई जी, मैं तेरे से एक सवाल करूंगी, बस उसका हाँ या ना में जवाब दे दियो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अनुष्का डर रही है। जी जी ताई जी। क्या? जब गौरव आसपास नहीं होता तुझे कोई चीज दिखती है कमरे में? अब यहां अनुष्का के सास ससुर मतलब गौरव के मम्मी पापा जानते तो है ही ये चीजें कुणाल के बारे में, लेकिन ताई जी ने एकदम से कैसे बता दिया? ताई जी मैं क्या क्या बताऊं? बेटा सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। हाँ ताई जी। गौरव किसी के पास गए थे तुम दोनों? जी ताई जी। क्या बताया? वो अभी पूजा हुई है ना घर पे। हाँ उसके 7 दिन तक नहीं हो सकती। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वो आएंगे घर पे।
जी ताई जी। पूजा कौन से कमरे में हुई थी? वो जो मंदिर है वहाँ पर हुई थी। अच्छा अच्छा। मंदिर के पट के आगे एक काला धागा डाल जा। जी, जो कह रही हूँ कर, और ज़्यादा टाइम नहीं। काला धागा ये मार्केट से लेकर आया और इन्होंने सिर्फ काला धागा मंदिर के आगे, जो इन्होंने बड़ा सा मंदिर बना रखा था, एक टाइप का छोटा कमरा था, ठीक है, उसी में पार्ट हुआ था, उसके आगे इन्होंने काला धागा डाला। ये गई वहां पर हाथ जोड़ती हैं और फिर पट बंद करा इन्होंने मंदिर का। सभी से कहती है कि अब इतनी देर तक कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अनुष्का एकदम क्या कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम था, मैं आती हूं। गौरव ने कहा अरे वो ताई जी कुछ, अरे मैं आ रही हूं ना, मैं कहाँ जा रही हूं, मैं 1 मिनट, थोड़ा ऑफिस से आई थी ना, नहा लेती हूं, आप प्लीज अपना करिए। जब तक ताई जी कुछ कहती कि नहीं बेटा 1 मिनट सुन, मैं जो कह रही हूं मेरी बात ध्यान से सुन, उतनी देर में तो वो अपने कमरे में चली गई। कमरे से आवाज क्या आ रही है, इस औरत को यहां से भेज। अनुष्का कह रही है कि मैं कैसे भेज सकती हूँ? नहीं नहीं, इसे अभी के अभी यहां से भेज, वरना तेरे को गौरव से 1 सेकंड लगेगा मुझे अलग करने में। और ये बाहर लोगों को आवाज आ रही है। गौरव ने एकदम दरवाजा खोला। अनुष्का उस टाइम चेंज कर चुकी थी। मैं पहले सोच रही थी कि नहा लेती हूँ, फिर मैं चल छोड़, अब नहाना क्या। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, तू नहा ले, मैं भी थोड़ा नहा के ही पूजा में बैठूंगा। ताई जी ने कहा कि नहा के ही हम दोनों को बैठना है। अच्छा ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, जब तक तू बात कर उनसे। वो कौन है वैसे, इनका नाम क्या है, किधर रहती है, और ये मतलब हमारे घर पे कितनी देर के लिए है? कैसे बात कर रही है, रिश्तेदार हैं हमारे, और तू जानती है ना। हाँ मैं बस नहाने जाती हूँ। ये नहाने गई और एकदम से आवाज़ क्या आती है, दीदी। तो वो जो खाना बनाती हैं वो आई, कमरे के बाहर खड़ी होती है। हाँ हाँ अनु भाभी बताइए। दीदी 1 मिनट इधर आना। वो वॉशरूम के दरवाजे तक आई। 1 गिलास गर्म दूध कर दोगे प्लीज? हाँ आप नहा कर आइए, मैं आती हूँ लेकर। नहीं नहीं आप प्लीज जल्दी ले आइए ना, थोड़ा वो कुणाल को चाहिए था। 1 मिनट भाभी। अनुष्का भाभी आपने क्या क्या बोला, किसको चाहिए था? गौरव आया कमरे में। क्या हुआ गौरव भैया, ये कुणाल कौन है? गौरव एकदम कहता है आप क्यों कुणाल के बारे में बात कर रही हो, क्या हुआ है? अनुष्का भाभी ने मुझे आवाज दी, मैं दरवाजे पे आई, कहती है कि 1 गिलास जरा दूध कर देना। और दूध? अब ये नहाते नहाते क्या दूध पिएगी? नहीं नहीं, मैंने इनसे पूछा कि आप नहाकर जब तक आओगे मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई कुणाल है उसको चाहिए। दीदी आप ये सारी बातें मत करो, आप किचन में जाइए। जैसे ही वो जाने लगी तभी अनु की आवाज आई, अरे जो कह रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रही हूँ ना कि 1 गिलास गर्म दूध करके वहां टेबल पे रख दे। गौरव ने कहा बात कैसे कर रही है दीदी से, हम दोनों से उम्र में भी बड़ी हैं और इनका मान सम्मान है, घर की है ये कोई यहां पर मेड नहीं है, समझ आई? अरे तू क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है? नौकरानी को नौकरानी की तरह से रखना चाहिए। दीदी वहीं पर खड़ी थी और उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गया। हाँ भैया वैसे कह तो ठीक रही हैं। मम्मी आ गई। क्या हुआ, और ये इतनी तेज अभी चिल्लाई क्यों थी? अनुष्का दीदी को नौकरानी इस तरह से बोल रही है। अनु बेटा तू नहाकर बाहर आ और ज्यादा दिमाग मत चला अपना। क्यों बुढ़िया, मुझे सिर्फ इसी वजह से मना किया था ना तूने कि मेरी हाइट छोटी है, मेरी लंबाई कम है, तू जानती है मेरे बारे में। दरवाजे के बाहर सारे घर वाले खड़े हैं और अंदर अनुष्का। ताई जी को इशारा करके बुलाया कि इस टाइम ये वही बात कर रहा है, क्योंकि हम इसके घर पर गए थे, ये आया था जो भी था, और शादी की मना हो गई थी। ताई जी दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई और बस एक ही सवाल किया, इसने कोई डिमांड करी, अभी कुछ मांगा है? उन्होंने कहा जी 1 गिलास दूध मांगा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ला रही हूं तुम्हारे लिए। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। हाँ मैं लेकर आती हूं, आप जब तक आइए। ये गई रसोई में और 1 गिलास दूध करा। जैसे ही लेकर चलने लगी तो गौरव बोलता कि ताई जी आप क्या कर रहे हो, मतलब इसमें मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बेटे देख अभी यहाँ पे वो चिल्लाता हुआ बाहर निकलेगा, मतलब वो हमें दिखेगा। ताई जी ने कहा कि हाँ महसूस हो जाएगा कि कोई एंटिटी है घर में। भाई साहब जबरदस्त तरीके से औटता हुआ गर्म दूध, और उसमें डाल दी इन्होंने 1 चुटकी हल्दी। गिलास रख दिया टेबल पर। अनुष्का नहाकर बाहर आई। अरे आप सब कमरे पे कैसे, क्या हुआ, सब ठीक है? मैं मम्मा साड़ी पहनूं कि सूट पहनना है?
बेटा ये ठीक है, टी शर्ट लोअर भी सही है, पूजा में बैठना है कोई बात नहीं, और घर के ही तो हैं सारे। जी जी आप सब बाहर जाओ जरा, मैं थोड़ा बाल वगैरह ठीक कर लूँ। सब लोग बाहर गए, गौरव कमरे में था। गौरव तू बाहर जाके दरवाजा बंद कर ले, देख जो ताई जी आई हो उन्हें कुछ चाहिए हो। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे भी नहाना है। हाँ तो तू नहाने जा फिर, क्यों टाइम लगा रहा है। मतलब ये वॉशरूम में गया है और गिलास के रखने की आवाज आई। गरम उठता हुआ दूध था, इसने 1 सेकंड में खत्म किया। अरे मैं क्या कह रही थी तेरे से, अनुष्का बोल रही है दीदी को। इधर आ। दीदी आती हैं। हाँ अनुष्का भाभी, तुझसे कहा था ना कि 1 गिलास दूध ले आ, जा। वो अभी यहां रखा तो था। हाँ हाँ ले आना, जाकर जा। ताई जी की तरफ देखा, ताई जी ने इशारा कर दिया कि जो कह रही है करो जरा, क्योंकि जब तक मैं यहां पर अपनी पूरी तैयारी नहीं करती इसे करने दो जो कर रही है। अब ये इनके सामने हुआ है, ये भी बस मुंह हाथ धो के 2 सेकंड के लिए शावर के नीचे खड़े होके बाहर आ गया था। कपड़े वगैरह चेंज कर चुका था। दीदी दोबारा से दूध लेकर आई। इसने हाथ लगा कर देखा, ठंडा है, गर्म करके लेकर आ चल। अनुष्का ने इस तरह से उनसे बात करी। गौरव उन्हें लगातार देख रहा है, अनुष्का को, कि मुझे तो ऐसा लगता था कि एटिकेट्स मैनर्स ये सब कुछ होगा, ये तू शादी के बाद तो बहुत ज्यादा बदल रही है। अभी वहां बैठना है ना, मैं बैठवाऊंगी तुझे। क्या बात कैसे कर रही है, अभी देख देख देख। वो गर्म करके दूध लेकर आई। उनके हाथ में था, मतलब ट्रे थी, ट्रे के ऊपर गर्म गिलास रखा हुआ था। अनुष्का ने ऐसे हाथ लगा कर देखा, गर्म है। दूध कहाँ है इसमें? इनके सामने ये कहती हैं दीदी कि मैं गिलास में दूध करके लाई हूं। इस कमरे में 4 चक्कर लग गए इनके। ये भगवान से गिलास में दूध करें, इस कमरे में आए और अनुष्का के सामने लाए। अनुष्का कहे दूध कहाँ है इसमें? ताई जी ने कहा कि ये जो भी है किसी तांत्रिक के साथ खेल रहा है। वो जो 2 औरतें हैं ना, ये तांत्रिक थी, और जब तांत्रिक किसी प्रेत के साथ चल रहा हो, तांत्रिक की आत्मा भी आप मान सकते हो, ठीक है, तो उसका उतारा तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है, और साथ ही साथ जो उतारा करने आया, जो सलाह दे रहा है, उस पर भी खेल जाएगा। लेकिन ये जो ताई जी हैं ना, जो आई हैं मदद कर रही हैं, इन्हें वहाँ पर एक तरह से देवी भी बोलते हैं। जिस गांव की ये है, इन पर माँ भवानी की परछाई आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर कोई खुद स्वयं आते हैं, नहीं नहीं, ये सब कहने वाली बातें होती हैं कि माँ भवानी आ गई, दुर्गा माता आ गई। उनका सिर्फ एक अंश, एक जरिया, एक उनकी परछाई आ सकती है। नाखून के करोड़वें हिस्से के बराबर भी इंसान की औकात नहीं भगवान आ जाए, समझ रहे हो? सब बेकार की बातें हैं, और मैं तो खुला खुला बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे है, पॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम पे तो भगवान आते हैं, हम पे देवी आती है। तुम्हारी औकात है? तुम अपने आप को इस कदर मान रहे हो कि ब्रह्मांड में, संसार में ईश्वर ने, क्योंकि तुमने कोई सिद्धि करी है तो तुम पर ऐसा नहीं होता है। उनकी कोई सिर्फ परछाई, कोई करोड़वें हिस्से का कोई हल्का सा अंश, कोई जर्रा, पूरा ईश्वर शरीर फट जाए तुम्हारे। हनुमान जी की सिद्धि करके देख लो, पता चल जाएगी। करना मत, लेकिन बता रहा हूं, जिसने कर रखी होगी उससे पूछेगा उसका औरा क्या होता है, बात करने का तरीका क्या होता है, वो बात कितनी करता है। और मैं इस विषय में ना बात करूं, सबकी अपनी अपनी राय है। लोग सोचेंगे कि तुझे ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। अनुष्का की ये जो चल रही है ना हरकत, इसे काफी देर हो गई। गौरव ने कहा कि दीदी अब कोई दूध वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। तभी ताई ने क्या कहा, ना ना 1 गिलास तो मैं परोसूंगी। इन्होंने एक थाली ली, उसमें पूरे में हल्दी डाली, बीच में जगह बनाई, उसमें रखा गिलास। उन्होंने कहा अब कर इसमें दूध। उन्होंने दूध करा, उसके सामने रख दिया अनुष्का के। ले बेटा पी ले। ना तो उसमें से दूध कम हो, ना ये उस गिलास को उठा पा रही। सिर्फ ऐसे गिलास रखा हुआ है, ऐसा कोई चिपका नहीं दिया नीचे, ठीक है, लेकिन ये अनुष्का उठा नहीं पा रही। ताई ने मुस्कुराते मुस्कुराते अपने बाल बांधने शुरू करे। क्या हो गया? क्या नाम था तेरा? कुणाल। गलत हत्ते पड़ गया तू? कौन है तेरे साथ? अरे तुम दोनों भी आ जाओ, कहां हो? अब जैसे ही उसने बोला, अनुष्का की आंखें एकदम सफेद। अब इसने पूरी तरीके से कुणाल की जो आवाज थी उसी में बात करना शुरू कर दिया। ताई ने कहा हाँ हाँ तेरे से ही बात करने आई हूं, और तू इन दोनों के सहारे जो चल रहा है, सोच रहा है कि बहुत कुछ कर लेगा, चल बैठ मेरे साथ आ। अब ताई जी ने जो बना रखा था कमरे में, जैसे ही ये धरा है, अनुष्का की आंखें एकदम नॉर्मल हो गई। ताई जी मुझे किधर बैठना है? क्या हो गया? बस अरे आ ना।
मैं समझी नहीं, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब, किससे बात कर रहे हो आप? बेटा तू यहाँ बैठ जा। हाँ, अरे कहाँ गया? क्या नाम था तेरा? कुणाल? हाँ मैं यहीं पर बैठी हूँ। एकदम से इसकी आंखें दोबारा से सफेद। अब इसने बात करना शुरू करा। कुछ कुछ चीजें जो ये मांग रहा है वो चीजें यहाँ पर इसे दिखनी शुरू हो गई अनुष्का को, क्योंकि ताई जी पूछती थी ना, हाँ तूने ये मंगाया ना, तूने ये चाहिए, और ये मतलब हर चीज जो जो वो बोल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं रखा सामने, लेकिन जो वो मांग रहा है अनुष्का को दिखता है, कुणाल को दिखता है कि मैंने जो मांगा वो रखा हुआ है सामने। ये ताई जी की विद्या ना कम नहीं है, ऐसे प्रेतों को तो न जाने अपने एड़ी के नीचे दाब दे। ये दोनों तांत्रिक सबसे पहले अलग करी गई, और जिस वक्त अलग करी गई हैं उस वक्त इसकी हालत देखने वाली थी। ये जितनी तेज चीख चिल्ला रही थी ना, तो ताई जी ने कहा था कि घर में आपको म्यूजिक तेज करना पड़ेगा जो बाहर वालों को आवाज ना जाए, वरना 100 बातें बनती है कि भाई नई बहू है, घर में आई है, इतनी तेज चिल्ला रही है कि घर वाले टॉर्चर ना कर रहे हो। इन्होंने बहुत लाउड म्यूजिक चला दिया। इनके घर जो पाठ हो रहा था 2-2.25 घंटे में, तो वो जो 2 तांत्रिक औरतें थी उन्हें शांत किया गया, उन्हें कोई भ्रमित करके रास्ता दूसरा दिखाया गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको ठीक करके उन्हें मुक्त कर दिया, उन्हें बस भ्रमित कर दिया। भ्रमित समझते हो ना, कि थोड़े वो अब कंफ्यूज हो गए कि उन्हें अनुष्का नहीं दिख रही, या उन्हें कुणाल के माध्यम से किसको परेशान करना है वो नहीं दिख रहा। अब वो किसी के पास भी गई हो मतलब नहीं। और मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, जब उतारा होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज किसी के साथ लगती है। आप ठीक हो गए, सामने वाले पे चली गई, आपको क्या, लेकिन ये होता है। तभी मैंने बोला है कि अगर कहीं उतारा चल रहा हो तो वहां खड़े होकर तमाशा मत देखना, चीज पलट गई और तुम पर आ गई ना। लास्ट में कुणाल आया। कुणाल ने इनसे सारी बातें बताई। कुणाल ने ये और बोला कि मुझे मेरे कमरे से बाहर किसी ने धक्का दिया था, और जब मैं गिर रहा था तब मैंने देखी थी एक काली लंबी सी परछाई है, और उसके हाथ नहीं थे, उसकी मतलब हाथ की जगह नोक सी थी। जो ताई जी आई हैं इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और अनुष्का को 70% ठीक किया। फिर उसके बाद कहा कि आप उसी पंडित जी के पास जाओगे अभी जिनके आप पहले गए थे, उन्हें बता देना कि मैंने इस तरह का पाठ करा है और मंदिर के आगे काला धागा रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से अनुष्का ना नॉर्मल गई है। पंडित जी के सामने आए, बैठे, फिर पंडित जी ने जो अपना मंत्रोच्चारण करा वो, और उसके नेक्स्ट डे ये ताई जी समेत सभी घर वाले मेहंदीपुर बालाजी आए थे। और ये कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी जब ये पहुंचे हैं, जब इनके मतलब नंबर आया, वहां पेशी लगी, उस वक्त ये जो कुणाल है ऐसे रो रहा था। कुणाल बोल रहा हूं, अनुष्का कुछ ऐसे रो रही थी कि इसकी एक आंख से ऐसा लगा जैसे ब्लड निकल रहा हो, और ये गौरव ने क्लियर देखा है। ये वहां से जब ठीक होकर आए और उसके बाद कोई परेशानी आगे कभी दिखी नहीं। कुणाल इनकी लाइफ में दोबारा इन्हें कभी नहीं दिखा। और वो जो ताई जी हैं उन्होंने एक बार इन सभी को गांव आना है ऐसा बोला था। मिलने और एक दूसरे के साथ समय बिताने तो अलग बात है, लेकिन एक आखिरी पूजा है जो कि गांव पे होगी, और उसके बाद आपको वहां एक छोटा सा पेड़ लगाना होगा। अब जो है जैसा है वैसा मैंने आर्टिकल प्रेजेंट किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ठीक लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखना आपका नाम, आपकी जगह, कहां से ये वीडियो देख रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय भोले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।